हेलो एवरीवन। तो आज यानी 7 मार्च 2023 को सीजीएल सेकंड ईयर सीजीएल मेंस का जो एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो गया। तो आज और कल मतलब 6 और 7 मार्च को जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जीएस और जीके के, उसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वह पुष्यमित्र फाउंडेड विच डायनेस्टी। तो इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, ये तो बहुत इजी है कि सुंग सुंग डायनेस्टी। पता होगा सबको कि जो मौर्यन डायनेस्टी था, ठीक, उसका जो लास्ट रूलर थे बृहद्रथ, ठीक, उनका किलिंग करके उनको मार के, ठीक, पुष्यमित्र सुंग ने सुंग डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन था वो है कि सीएजी ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। ठीक, तो देखिए, कल ही मैंने वीडियो डाल रखा है इस पे। ये ऐसे क्वेश्चंस चारों दिन मतलब 3, 4, 6, 7 चारों दिन ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। ये जो सीएजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक, इंडिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं इंडिया में, उनसे क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एक ना एक आ रहा है। ठीक है, इधर प्रेसिडेंट से आ रहा है, इलेक्शन कमीशन से आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है इस वाले शिफ्ट में आया है सीएजी से। ठीक, तो देखिए, इस पे मैंने वीडियो डाल रखा है। तो सीएजी जो होता है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक, जैसे फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन आया था पहले, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक, सीएजी में एक 1 मेंबर बॉडी होता है सीएजी। जो फाइनेंस कमीशन है वो 5 मेंबर बॉडी होता है। इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी होता है। ठीक, सीएजी जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, सिर्फ सीएजी नहीं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक, या जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, सबको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पे, सलाह पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं कि ठीक है, अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं सीएजी का, लेकिन हटाते कौन है? अगर सीएजी का काम नहीं ठीक लगा तो उसको कैसे हटाएंगे? तो देखिए, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है वो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, लेकिन हटाने का सबका अलग अलग तरीका है। ठीक, जैसे फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, हटा भी प्रेसिडेंट सकते हैं। लेकिन सीएजी जो है और जो इलेक्शन कमीशन है, इसको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं लेकिन हटा प्रेसिडेंट नहीं सकते हैं। इनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट, महाभियोग जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो करना पड़ता है। इसका अलग से एक पूरा प्रोसीजर है, इसको कभी और डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सीएजी का काम क्या है। ठीक, तो देखिए, सीएजी जो है, सीएजी का मेन काम है कि गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी मनी है, मतलब पैसा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जितने भी लोग हैं जो पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक, उनका हिसाब किताब रखना, मतलब ऑडिट करना कि पैसा कहाँ गया, क्या गया, ये सब चीज़ें। ठीक, तो सीएजी ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में? 148, आर्टिकल 148। इलेक्शन कमीशन कौन सा आर्टिकल है? 324। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल आया था 280। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड द रिप्रोडक्शन इन एल्गी इन 1935? ठीक, तो देखिए, इसका आंसर है एफी फ्रिस। एफी फ्रिस ने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम है द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। ठीक, उसमें उन्होंने एल्गी के रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक, लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ये कलरलेस गैस होता है। ठीक, नॉन फ्लेमेबल होता है। इसका जो यूज़ है वो क्लिनिकली, मतलब मेडिकली बहुत ज़्यादा जगह किया जाता है। जैसे डेंटिस्ट जो होते हैं, वो मान लीजिए उनको दांतों में कुछ करना है तो मसूड़ों को, उनको जो है एनेस्थीसिया, मतलब सुन्न करने के लिए, ठीक, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, चाइल्ड बर्थ, जब मतलब चाइल्ड बर्थ, मतलब जब प्रेगनेंसी के बाद होता है तो उस टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसके कुछ एंटी एंग्जाइटी इफेक्ट्स होते हैं। ठीक, कोई अगर एंग्जाइटी में है, ठीक, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये आया है वेयर वॉज 27th कॉप हेल्ड। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं ये कॉप क्या होता है। ठीक,
तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंस कराती है हर एक ईयर, हर एक अलग अलग जगह पे, ठीक। तो जो इस साल 2022 में 27th कॉप जो हुआ है वो इजिप्ट में हुआ है, मतलब मिस्र, जिसको हिंदी में मिस्र बोलते हैं, वहाँ पे हुआ है। जो 28th मतलब 2023 जो इस साल होगा, 2022 में जो हुआ है वो तो इजिप्ट में हुआ है, जो 2023 में अभी होगा, ठीक, ये होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई में। और क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि जो फर्स्ट कॉप है, ठीक, फर्स्ट जो इसका मीटिंग था वो कौन से ईयर में हुआ था, तो 1995 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बर्लिन, जर्मनी में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और स्पोर्ट्स से ऐसा क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा अनप्रेडिक्टेड। अब ये जो क्वेश्चन आया ये देखिए, विच स्टेट स्लैश टीम वन मैक्सिमम मेडल्स इन नेशनल गेम्स 2022। तो देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मैक्सिमम मेडल जो नेशनल गेम 2022 है उसमें तो महाराष्ट्र जीता है मैक्सिमम 140, लेकिन अगर क्वेश्चन है कि मैक्सिमम गोल्ड मेडल कौन जीता है, तो मैक्सिमम गोल्ड मेडल जीता है सर्विसेज। सर्विसेज ने टोटल 61 गोल्ड मेडल जीता है। महाराष्ट्र जो है उसका गोल्ड मेडल कम है सर्विसेज से, लेकिन टोटल मेडल में महाराष्ट्र ज़्यादा है 140, और सर्विसेज टोटल मेडल में 128 है, ठीक। लेकिन सर्विसेज का जो गोल्ड मेडल है वो सबसे ज़्यादा है। और ओवरऑल मेडल की बात ये क्वेश्चन में कर रहा है, गोल्ड मेडल तो पूछ नहीं रहा है, तो ओवरऑल फर्स्ट नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र, सेकंड पे है सर्विसेज, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन मैचेस टू द एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप, ठीक। तो देखिए हाइड्रोजन हम सबको पता है कि वैसे तो जनरली फर्स्ट ग्रुप में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स है, तो फर्स्ट ग्रुप में रहता है, ठीक। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों में प्लेस किया जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, अल्कली अर्थ मेटल जिनको बोलते हैं, ठीक, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सब इनसे भी मैच करता है, ठीक है। और ग्रुप 17 के जो हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनसे भी मैच करता है, ठीक है। जैसे देखिए जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, ठीक, ये सब क्या फॉर्म करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन फॉर्म करते हैं, कैटायन मतलब प्लस चला जाता है, ऐसे ही हाइड्रोजन भी कैटायन फॉर्म करता है, ठीक। तो इसलिए ग्रुप 1 में रखा जा सकता है। लेकिन जो ग्रुप 17 के हेलोजेंस होते हैं उनसे भी कुछ प्रॉपर्टीज की मैच करती है। जैसे जितने भी ग्रुप 17 के हेलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जनरली वो क्या फॉर्म करते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, जैसे Cl2 क्लोरीन, ठीक, Br2 ब्रोमीन, वैसे ही हाइड्रोजन S2 फॉर्म करता है। इसलिए ग्रुप 17 से भी मैच कर दिखाता है इसकी प्रॉपर्टीज कुछ, इसीलिए हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए रिट से क्वेश्चन ये आता ही आता है, हर एक साल आता है, हर एक एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन ये आया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट एग्जिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप ऑफ रिट है, ठीक। तो देखिए जो रिट है इसके बारे में आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है। रिट जो है 5 टाइप के होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सेटियोररी, क्यू वारंटो, ठीक है। जो आर्टिकल 32 है वो पावर देता है, देखिए रिट 2 तरह से इशू होता है, या तो सुप्रीम कोर्ट इसको इशू कर सकता है या तो हाई कोर्ट, ठीक। सुप्रीम कोर्ट, अच्छा ये इशू कब किया जाता है? जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं जनरली किसी के, तो ये जो आर्टिकल 32 है इसके जरिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इशू कर सकता है। किसको कर सकता है? गवर्नमेंट, स्टेट जिसको बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन लोगों को, ठीक है। या फिर मतलब स्टेट का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होता है, जितने भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पुलिस हो गया या जो भी, तो उनके खिलाफ रिट इशू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट करता है तो वो आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट इशू करता है तो आर्टिकल 226, ठीक है। तो रिट पे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आगे भी एग्जाम्स जो CHSL MTS इनके एग्जाम्स होने वाले हैं इसमें भी आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो 8 क्वेश्चन हो गए, बाकी अभी आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें अभी तक 3, 4, 6, 7 मतलब चारों डेट